यह बड़ी शोभा की बात है कि हम लोग बाबा शांतानंद महाराज जी के 30वें विदाई समारोह एवं सुखदेव बाबू द्वारा दिए गए भूमि पूजन एवं शिलान्यास के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग उपस्थित हैं। यह बड़ी शोभा की बात है। सज्जनों, दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बाल कृष्ण बाबू धरती पर नहीं रहे और उनका सुपुत्र संजय जी, उनको भी वही 1 साल के अंदर अपने गोद में लेकर के चले गए। यह दुख की बात है। पूरा परिवार है लेकिन वो नहीं है। संजय जी बोलते थे, वकील साहब रुकिए ना, लड़ाई में भी एक वकील मास्टर का जरूरत पड़ा था, तो आप वकील हैं, हम मास्टर हैं, दोनों मिलकर के बाबा का मंच बना देंगे, लेकिन कहते थे आज नहीं है। बहुत दुख की बात है। से आंसू आ जाते हैं उनके बात पर। और उनके बालकृष्ण बाबू के छोटे पुत्र बधू डॉक्टर हैं राजीव गांधी जी। आ जाइएगा मंच पर। राजीव जी, सत्येंद्र बाबू, कैलाश जी जिनके यहाँ हम लोग भोजन किए हैं आज, कैलाश जी, प्रीति झा मैडम, देवी जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। तो यह बड़ी शोभा की बात है कि इस कार्यक्रम को, मंदिर को बनाने में हमारे राजीव गांधी जो बालकृष्ण बाबू के छोटे सुपुत्र हैं 51,000 रुपया देकर के शुरुआत करने का संकल्प लिया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे मंच संचालक श्री दिनेश जी ने जिस चीज की घोषणा की है, समय को बचाते हुए सेवानिवृत्त शिक्षिका राजकुमारी जी, धनंजय जी यहाँ पर आ जाइए। इस बरारी मंच पर परम पूज्य गुरुदेव का आश्रम बनाने के लिए आप सभी लोगों को पिछले 2-3 सालों से जानकारी में है। ईश्वरीय सुखदेव जी ने इस मंच के बगल में ही आश्रम निर्माण के लिए जमीन प्रदान किए हैं और स्थानीय लोगों को तो पता है, लेकिन बाहर के जो लोग आए हुए हैं उनको पता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के इस बरारी मंच से जुड़े हुए शिष्य श्री बालकृष्ण जी, जिनका देहावसान हो चुका है, और उनकी धर्मपत्नी जो बैठी हुई हैं सेवानिवृत्त अध्यापिका के रूप में राजकुमारी जी हैं। ये दोनों पति पत्नी परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य रहे और इन्हीं के मास्टरनी साहब के मामा जी हुए स्वर्गीय सुखदेव जी, और उनके द्वारा जो भूमि प्रदान की गई आश्रम निर्माण के लिए, तो कल 24 दिसंबर सन 2024 ईस्वी को प्रातः काल के सत्र में आश्रम निर्माण के निमित्त भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया। और उन सारे कार्यक्रमों को ये पत्रकार महोदय रिकॉर्डिंग किए हैं, यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। अब उस निर्माण कार्य में बहुत सारे लोगों का योगदान है। आश्रम के निर्माण में यहाँ के स्थानीय लोग जो सहयोग देंगे तो देंगे ही। परम पूज्य गुरुदेव के मंचों से जुड़े हुए जितने भी श्रद्धालु भक्तजन हैं, हम सभी को निवेदन पूर्वक यह आग्रह करते हैं यथासंभव सभी लोग अपना योगदान देकर के परम पूज्य गुरुदेव की इस मंच पर जो प्रशांत योग आश्रम
का निर्माण होने जा रहा है उसमें सहयोग प्रदान करें। और इसका श्री गणेश सहयोग प्रदान करने का श्री गणेश स्वर्गीय बालकृष्ण जी जो हमारे गुरु भाई हुए और उनकी धर्मपत्नी सेवानिवृत्त शिक्षिका राजकुमारी जी जो परम पूज्य गुरुदेव की शिष्या हैं और हमारी वरिष्ठ गुरु बहना है, उन्हीं के सुपुत्र हुए श्री राजीव जी और ये सबसे छोटे सुपुत्र हैं और बगल में खड़े हैं श्री धनंजय जी। आप जाइएगा, ये दो पुत्र यहाँ पर विराजमान हैं। और दुख की बात है कि सबसे बड़े सुपुत्र संजय जी जिनका कि 2 साल पहले उनका देहावसान हो गया और उनके संजय जी के जो पुत्र हैं बालकृष्ण बाबू के और राजकुमारी जी के जो बड़े पोता है वो सामने देख रहे हैं, सुभाष जी खड़े हैं। तो मंच संचालक का दिनेश जी का यह विचार हुआ कि यदि आश्रम निर्माण के लिए सहयोग राशि के रूप में श्री गणेश सर्वप्रथम सहयोग देने का यदि नाम सूची तैयार हो गई है और हर्ष की बात है कि पिछले वर्ष ही श्री राजीव जी चिकित्सा पदाधिकारी हो गए हैं और जिस समय चिकित्सा पदाधिकारी ये हुए फोन पर मेरे को इन्होंने सूचना किया कि इस खुशी में परम पूज्य गुरुदेव के आश्रम के निर्माण जो होने जा रहे हैं हम 51,000 रुपया सबसे पहले योगदान देंगे। तो दिनेश जी का विचार हुआ कि फिर उनको सम्मानित किया जाए और कुछ लोग हैं जिनकी सूची दिनेश जी के पास है, इसीलिए इन सारे महानुभावों को परम पूज्य गुरुदेव के मंदिर के सामने और आप सभी लोगों के समक्ष सम्मानित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित किया गया है। क्योंकि समय को बचाना है, 2-1 मिनट में इन सारे कार्य को कर लें और फिर हम लोग मुख्य प्रवचन में प्रवेश करेंगे। अभी हम स्वामी शांतानंद महाराज जी के उत्तराधिकारी परम शिष्य संजय संजन जी से आग्रह करेंगे कि राजीव जी को वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। इन्हीं के द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम रखा गया था, हर रविवार को पूरा कर रहे हैं हम लोग। और जनार्दन बाबू से बोले कि सत्येंद्र बाबू को वस्त्र देकर सम्मान करें। जनार्दन बाबू वस्त्र देकर सम्मानित करें। जनार्दन बाबू संत मठ के अध्यक्ष हैं और सत्येंद्र बाबू 25,000 रुपया से बाबा का कार्यक्रम में सहयोग करने का वादा किया है। उधर अब धनंजय जी को हम कहेंगे राजेंद्र जी से कि वस्त्र देकर के उनको सम्मानित किए करें। बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय बाबू का पूरा परिवार सहयोग दे रहे हैं। अब हम धनंजय जी को कहेंगे कि राजेंद्र जी को वस्त्र देकर के सम्मानित करें। अपर्णा दीदी जी, अपर्णा दीदी जी राजकुमारी दीदी को वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। अपर्णा दीदी जी महिला सत्संग सभा के अध्यक्ष हैं जो नालंदा में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निकिता दीदी जो आप 10+2 की शिक्षिका हैं, हमारे गुरु जी और अध्यापिका श्रीमती प्रीति झा जी को सम्मानित करेंगे। निकिता दीदी भी आप 10+2 की शिक्षिका हैं और अपने विभागीय दीदी जी को प्रीति झा को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी को प्रत्येक साल आकर के और हमारा शोभा बढ़ाती है और मदद भी करती है और मदद करने का वादा भी किया है। अब हम बोले हमारे सियाराम जी, सियाराम होता है
अब सत्येंद्र बाबू हमारे सम्मानित करेंगे, हमारे कैलाश जी जिन्होंने बहुत भोजन कराने का आनंद देते हैं हर साल, इनको सम्मानित करेंगे हमारे सत्येंद्र बाबू। और इन्होंने 15,000 रुपया का ईंटा देने का एक गाड़ी का वादा किया है। अब हम बोलेंगे कि सियाराम बाबू राजेंद्र जी को सम्मानित करेंगे। हमारे बहुत नजदीकी रहे हैं बाबा के, जो आश्रम में भाग लिए हैं, बहुत मदद करते हैं, सारी व्यवस्था इनके हाथ में रहती है। बालकृष्ण बाबू के जाने के बाद हम सियाराम बाबू से आग्रह करें कि इनको सम्मानित कर दें। सियाराम बाबू राजेंद्र जी को, राजेंद्र जी हमारे जुटे हुए थे। अब हम धनंजय जी को बोले कि सियाराम भगत जी को वस्त्र देकर के सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग करते हैं। इस तरह से वस्त्र वितरण का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने सहयोग कर रहे हैं। गुप्तदान भी आया है 5,000, उसके बाद हम घोषणा करेंगे, कुछ और बढ़ जाएगा तो और लोग हैं फुटकर करने वाले सहयोग जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। हम मने मने सोचे हैं आप लोगों से बता दें कि जो 11,000 तक दान करेंगे उनका हम नाम लिखेंगे, एक बोर्ड बनाएंगे, सूची बनाएंगे, उसमें जो 11,000 रुपया तक दान देंगे उसका लिस्ट हम करेंगे। विशेष क्या कहें, हमारी कृपा में बाबा स्वातंत्र महाराज जी आपके यहाँ आए, एक पैसा नहीं लेकर के गए, उसका आज फल मिल रहा है। वो बोलते थे बच्चा शादी ब्याह करते थे 2-4 बाल बच्चा होता, अभी देखो हमारे पास कितना बाल बच्चा है। तो हम लोग भी उनके शरण में आए हैं। हम विद्यापति में थे, वहाँ भी रह करके 3 गाय का सहयोग दिए हैं। अब परेशान कीजिए, बैठिए, आप लोग आसन लीजिए। और हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी संजय संजमी जी जो नालंदा में रहते हैं, 50 में इनका मेन मंच है। इस तरह से 10 आश्रम इनके अंदर है, बना है। बाबा के जितने भी मंच हैं उनके अलावे 10 आश्रम बनाए हैं। हमारे अपर्णा देवी जी महिला सत्संग सभा के अध्यक्ष हैं, ये चलाती है महिला सत्संग सभा अलग है, और हमारे संजय संजमी जी इनका कार्य अलग है। इस तरह से आज बड़ी खुशी की बात है कि बाबा स्वातंत्र महाराज जी के योग आश्रम का निर्माण में आप लोगों ने सहयोग दिया। और बरारी के सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि बाबा आए और काम करके चले गए बरारी की सुविधा के लिए। आज फील्ड देखते थे आप लोग, कितना गंदा था। बाबा का दिन है कि बाबा यहाँ आकर के 11 के फील्ड का सफाई किए। सभी नेता आते थे मिडिल स्कूल के फील्ड में, आप लोग जानते हैं, तो कोई बात नहीं है। जब से बाबा स्वातंत्र महाराज जी आए तब से सब हेलीकॉप्टर गिरने लगा आपके बरारी में। चंडी जग हुआ, रामायण जग हुआ, गायत्री जग हुआ, यहाँ रोज जग हो रहा है। बाबा बोले थे कि बच्चा यह जगह को जगा के रखना है, ऐतिहासिक जगह बनेगा। तो हम लोग तो बाबा कैसे जगा के रखेंगे, अरे तो पूजा सत्संग बराबर होगा तो ही जगाना होगा। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सामने हमारे संजय अभी बता रही थी साधना के बारे में। साधना करने की इच्छा अब हमारे मन में है, देखना है कष्ट कितना साधना सधने में है। वकील साहब एक मिनट, अब हम अपने वकील साहब जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं रिले कर रहे हैं आपको यूट्यूब पर, इनको हम सम्मानित कर रहे हैं अपना समय दे करके। मोहम्मद एराजुद्दीन जी जो महादेव वैशाली से आते हैं, समस्तीपुर से आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि अपना जाला में अपना समय दे करके यहाँ आए हैं। और आश्रम में भी आकर के अपना समय दे करके रिले में पूरा शूटिंग करके बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लाखों जी। और हमारे संजय जी अपना विचार रखेंगे। बहुत बहुत